नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है। लोकसभा चुनावों में विचारों की लड़ाई अब व्यक्तिगत होने लगी है। जुबानी जंग में ऐसे तीर चलाए जा रहे हैं जिससे घायल होकर जोरदार पलटवार भी हो रहे हैं। कई बार तो शब्दों की मर्यादा तक की परीक्षा होने लगी है। एक ओर कांग्रेस की ओर से राहुल ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो दूसरी ओर पीएम मोदी बीजेपी की ओर से कमान संभाले हुए हैं और दोनों के बीच जोरदार पलटवार का दौर चल रहा है। पहले बात राहुल की कर लेते हैं। सुनिए राहुल ने कैसे जुबानी जंग में तीखे वार किए और पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। राहुल के वार और लहजे को लेकर पीएम मोदी ने भी जोरदार पलटवार किया और मध्य प्रदेश के मुरैना में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि लोगों का मानना है कि ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है। इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर घेरते हुए कहा कि इस बार तो मोदी का जाना पक्का है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। राहुल के इन हमलों पर पीएम मोदी ने नामदार और कामदार का दांव खेला और कहा कि आपको पता है कि ये नामदार हैं, हम तो कामदार हैं और नामदार तो कामदार के साथ सदियों से ऐसी ही गाली गलौज करते आया है। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। बता दें कि पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए दोनों सियासी दलों ने अपनी ताकत दिखा दी और बाकी के 5 चरणों के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन हर चरण के बाद वार पलटवार की ये जंग तल्ख होती जा रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जुबानी जंग की ये धार और तेज होगी और शब्दों और भाषा की मर्यादा की कदम कदम पर परीक्षा होगी। बहरहाल सियासी दलों के वार पलटवार के बीच ऐसे शब्दों का चयन किस हद तक सही है, ये हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।